नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना शुआरा क्षेत्र के सहसपुर रेलवे स्टेशन पर मां ने अपनी मासूम बच्ची के साथ ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। महिला ने गृह कलेश के लिए दिया घटना को अंजाम। आपको बता दें, पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शुआरा क्षेत्र के सहसपुर के मोहल्ला मौलवियान निवासी समा पत्नी ओसामा का अपने पति से विवाद चल रहा था, जिसके चलते महिला अपने मायके में रहती थी, जिसमें महिला ने आज अपनी 5 वर्षीय पुत्री अरीबा के साथ सहसपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर गृह कलेश के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है, तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और स्थानीय पुलिस अन्य जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर के शुआरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की देखे खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कस्बा नेटवर्क से 22 दिन पूर्व हुई साबुन के गोदाम में चोरी का माल बेचने जा रहे 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नूरपुर मार्ग स्थित आकू चेक पोस्ट से तीनों चोरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की गई साबुन की पेटी व अन्य सामान बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार हुए चोरों को जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह के आदेश पर जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में आज कस्बा नेटवर्क पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। नेटवर्क के मोहल्ला जोशियान में स्थित स्वाति अग्रवाल के साबुन के गोदाम से तीनों शातिर चोरों ने साबुन की पेटी व अन्य सामान चोरी कर लिया था और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। 13 जनवरी को हुई घटना के बाद पुलिस लगातार इन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए जिले भर की खाक छान रही थी, जिसमें आज पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए नूरपुर मार्ग स्थित आकू चौराहे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए चोर रवि जोशी, दानिश तेली, पवन कुमार चोरी किया गया माल उत्तराखंड बेचने जा रहे थे। तभी पुलिस को तत्काल मुखबिर की सूचना मिली, तो पुलिस ने मौके से तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए तीनों चोर गैर जनपद के बताए जा रहे हैं। बिजनौर के नेहटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखे खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के होटल चेताली में देर रात कमरा लेने आए दबंगों ने होटल में कमरा खाली ना होने पर स्टाफ के साथ की मारपीट। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। 8 से 10 लोग होटल में कमरा लेने आए थे, घटना को अंजाम देकर हुए फरार। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के कोतवाली शहर क्षेत्र के बैराज रोड पर होटल चेताली में बीती रात लगभग 11 बजे 8 से 10 लोग होटल में कमरा लेने आए। होटल में कमरा खाली ना होने पर होटल के मैनेजर देवेंद्र कुमार के मना करने पर दबंगों ने होटल के स्टाफ और मैनेजर के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मैनेजर ने बताया कि सभी लोग शराब के नशे में थे और शराब का सेवन करने के लिए ही कमरा ले रहे थे। पुलिस ने मैनेजर की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। थाना कोतवाली के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित चैताली होटल पर रात लगभग 11:30 बजे के आसपास कुछ लोग कमरा लेने के लिए गए। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार के द्वारा कमरा खाली न होने का हवाला दिया गया। इस बात को लेकर इनमें तू मैं हुई, आपस में मारपीट हुई। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस गाड़ी से लोग आए थे, क्रेटा गाड़ी से, वो ट्रेस हो गई है। उसके आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिजनौर की थाना बड़ापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 शातिर पशु चोरों को अवैध तमंचा सहित छुरी सहित किया गिरफ्तार। इनके 3 अन्य साथी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को चकमा देकर हुए फरार, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। एसपी ग्रामीण राम अर्जुन ने प्रेस वार्ता कर किया घटना का खुलासा। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में बढ़ रही पशु चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस लगातार सतर्क है। बिजनौर में अलग अलग जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार शातिर चोर गांव के अंतिम छोर पर गाड़ी लगाकर पशु लाद कर फरार हो जाते थे। पशु चोरी की घटना को लेकर बिजनौर पुलिस एक्शन मोड पर है। बिजनौर पुलिस कस्टडी में खड़े ये 3 शातिर चोर फरमान, अब्दुल हकीम और इंतजार बिजनौर के नजाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि इसके अन्य साथी मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं। तीनों को बड़ापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार हुए सातिर चोरों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए 2 पशु, अवैध तमंचा व छुरी बरामद की है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने बताया कि इनके 3 साथी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। फरार तीनों चोरों को भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। बिजनौर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। ये थाना बड़ापुर पुलिस द्वारा एक पशु चोरों का गैंग पकड़ा गया है। ये बहुत ही शातिर गैंग है और विगत में जनपद में कई जगह पशु चोरी की घटनाएं हुई और इनको जो है सर्विलांस को भी और थाना पुलिस को भी सक्रिय किया गया कि आप पशु चोरों पर कार्रवाई करिए। तो इसमें बड़ापुर पुलिस को 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया और इनसे 2 रास भैंस, चाकू, अवैध तमंचा, एक गाड़ी और कुछ जो इन्होंने पूर्व में चोरी किया था उसके बेचे हुए रुपए इनसे बरामद किया है। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि ये सब लोग जो है इनके 3 साथी ये जो गिरफ्तार हुए हैं, मैं इनका नाम बता दूं, फरमान और अब्दुल हकीम उर्फ फकला, ये सलेमपुर थाना कांठ मुरादाबाद के रहने वाले हैं और एक इंतजार उर्फ अयूब, ये नजीबाबाद का रहने वाला है। ये पकड़े गए हैं। इसके अलावा इसमें 3 अभियुक्त जो नगीना के रहने वाले हैं, वसीम उर्फ चीची, रिजवान और नसीम, ये अभी तीनों फरार हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो ये बताया कि ये लोग जुआ खेलने के शौकीन हैं और मौज मस्ती करते हैं। इसके लिए इन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो ये लोग अपना गैंग बना के जानवरों की चोरी कर लेते हैं, क्योंकि जानवरों की चोरी पर जो है पुलिस भी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होती जो है कि जानवर चोरी हो गए। तो ये इसका वो फ़ायदा उठा करके इनको जो है रात में छोटा हाथी लेके आते थे, जो गांव के किनारे जो घर होते थे सुनसान एरिया में, उनसे जानवरों को ले जाते थे चोरी करके और इसके बाद इस पे जो है जो पैठ होती थी जो है उस पैठ में इसको बेच देते थे। तो ये लगातार घटनाएं कर रहे थे। ये पकड़े गए, पुलिस के हत्थे चढ़े, 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। अभी इसमें 3 और फरार हैं। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें अन्य अग्रिम गैंगस्टर राज की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनके पूर्व के भी आपराधिक इतिहास हैं। आपको बता दें, वहीं जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर नगर में 2 वर्ष पूर्व मोहल्ला पर निकट साईं मंदिर निवासी विनोद प्रजापति पुत्र देशराज ने जलभराव को लेकर अपने मोहल्ले में बह रहे सड़कों व घरों में नाले के गंदे पानी की वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दी, जिससे देखकर मौजूदा चेयरमैन पति ब्रह्मा शंकर गुप्ता ने विनोद प्रजापति पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद अपने साथ 8 से 10 लोगों को ले जाकर विनोद प्रजापति के घर में घुसकर मारपीट की, जिसकी शिकायत विनोद प्रजापति ने थाना कोतवाली फरीदपुर में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जिले के अधिकारियों से मिले, सत्ता पक्ष होने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद न्याय के मंदिर कोर्ट में जाकर अपनी प्रार्थना पत्र सुनाई, जिसे सुनकर न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को पिता बाप पुत्र के खिलाफ NBW वारंट जारी कर कार्रवाई की। अब देखना यह है कि न्याय के मंदिर में न्यायाधीश दोषियों को देते हैं क्या सजा, दोषी जेल जाएंगे या होगी बेल। फिलहाल देखिए हमारे चैनल तेज इंडिया लाइव न्यूज को। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ। हमारे यहाँ पर फरीदपुर में बारिश हुई थी। बारिश का पानी सबके घरों में घुस गया था। हम जब संडे का दिन था और 8:30 बजे का टाइम था, हम घर में आए तो हमारी माता जी यहाँ पर लैट्रिन का पानी साफ कर रही थी घर में। उसमें बहुत सारी लैट्रिन वगैरह भी बह रही थी, तो हमें देख के गुस्सा आया। हम तो फरीदपुर तो हमारा बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। आज ये मतलब छोटी सी बारिश क्या हुई, अब बारिश का पानी घरों में घुसने लगा। हमने उसका वीडियो लाइव चला दिया था फेसबुक पे, मतलब फेसबुक पे लाइव चलाया था जी। तो और हमें बुरा लगा था, तो हमारे मुंह से जब जैसा हमने बताया कि हमने तो विकास के लिए चुना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्हें ये चीज़ नागवार निकली। हमने फेसबुक पे ऐसे वीडियो में चला दिया, इनकी बदनामी हो गई। पूरे फरीदपुर में वो वीडियो वायरल। किसकी बदनामी हो गई? चेयरमैन साहिबा की। क्या नाम है उनका? पूनम गुप्ता। अच्छा, उस समय मौजूदा चेयरमैन पूनम गुप्ता थी। उस समय मौजूदा चेयरमैन में थी जी। तो उन्होंने हम पे फिर 509 का मुकदमा दर्ज करा दी कि हम महिला और हमारी महिला से तुमने ऐसी बात कैसे की। किसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था? मेरे ऊपर 509 का मुकदमा दर्ज कराया। किसने? ये पूनम गुप्ता के हस्बैंड। क्या नाम है उनका? चेयरमैन पति ब्रह्मा शंकर गुप्ता ने। आपके ऊपर? जी। और उसके बाद में जब वीडियो चल गया था, इन्होंने 509 का मुकदमा लिखवाया था। फिर मैंने कहा दोबारा अगर इन्होंने मुकदमा लिखवा दिया है तो मैं दोबारा फिर वीडियो चलाऊंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो इन्होंने ब्रह्मा शंकर, हरिओम गुप्ता और शिव शंकर, विष्णु शंकर गुप्ता अपने 8-10 लोगों के साथ आए हमारे घर में। फिर हमारे घर में तोड़ा फोड़ी की, हमें मारा, हमें पीटा, यहाँ पर हमें गिरा लिया था।
तो हमारे मोहल्ले वालों ने इसकी शिकायत आपने थाने में नहीं की? हमने थाने में की। थाने में हमारी कोई, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, इन्होंने हमारी कोई चलने नहीं दी। थाने में वालों ने हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं, मतलब थाने में आपकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। हम बरेली गए, बरेली भी हमने एप्लीकेशन दी, वहाँ भी हमारी कुछ नहीं की गई। तो फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने कोर्ट के द्वारा हमने इन पर मुकदमा लिखवाया, रिपोर्ट शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया जी। तो बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में खुटार पुवाया रोड पर गोटिया में सुबह 8 बजे शाहजहांपुर से गोरैया फाटक जा रही बस की आमने सामने ट्रक के साथ हुई भिड़ंत, जिसमें 17 लोग बताए जा रहे हैं घायल। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना स्थल पर पुवाया सीओ, एसडीएम, जिला अधिकारी, एसपी मौके पर मौजूद। घायलों को खुटार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घायलों को उपचार हेतु भेजा जा रहा है। जिन यात्रियों की हालत गंभीर थी उनको जिला मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को बेहतर उपचार दे दिया जाएगा और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी देने की बात कही है। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। 8:15 साढ़े 8 की घटना है। इसमें 7 लोग सीरियस हैं, जिला अस्पताल में अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ट्रक और ये बस आप देख रहे हैं, इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 17 लोग माइनर इंजर्ड हैं, वो अपने घर चले गए। इसमें जो भी रिपोर्ट है, जो भी आर्थिक सहायता है, उसकी रिपोर्ट अभी जाएगी, वो मिल जाएगा, उसको हम करा दें। आप देख रहे हैं ये कुटैया है, ये पुवाया खुटार रोड पे ये प्रातःकाल करीब 8:30 बजे के आसपास एक दुर्घटना हुई, जिसमें ये जो बस है जो गौरी फंटा जा रही थी वहाँ उससे और ट्रक से आपस में भिड़ंत हुई। इसमें प्राइमरीली जैसे सूचना मिली है, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी हम लोग को संज्ञानित कराया गया कि आप लोग मौके पर जाके इसको देखें और सुपरवाइज करें। इसी आधार पे यहाँ तत्काल एसडीएम पुवाया और सीओ पुवाया मौके पहुँच गए। हम और डीएम साहब अभी पहुँचे और इस दौरान जो भी यहाँ से घायल हैं उनको सीएचसी में पहले भर्ती करा के, और जो सीरियस हैं उनको रेफ़र कराया गया है, जो शाहजहांपुर सदर अस्पताल के लिए रेफ़र है। हॉस्पिटल ऑलरेडी अलर्ट मोड पे है। पहले से ही सीएमओ को बता दिया गया था कि जो भी घायल होंगे उनके समुचित इलाज के लिए वहाँ पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, जो सुनिश्चित है वहाँ हमारे एसपी सिटी और एडीएम अस्पताल में मौजूद हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घायल यहाँ से पहुँचेंगे उनका तत्काल इलाज संभव हो और सुनिश्चित किया जाए इसको। और ये भी बताया गया है कि जो भी ब्लड बैंक को भी अलर्ट किया गया है कि यदि किसी को खून उनकी आवश्यकता हो तो वो भी कर लें, और साथ में यदि किसी को ज़्यादा गंभीर है, अगर लखनऊ इत्यादि रेफ़र करना हो तो उसके लिए भी हमारी स्टैंड बाई अरेंजमेंट हमारी बिल्कुल तैयार है। जो माइनर रूप से जिनको इंजरी है, सामान्य रूप से जो घायल हैं, उनको यहाँ से फर्स्ट एड दिलाने के बाद उनको भी एक कंफर्मेशन के लिए यहाँ से सदर अस्पताल भेजा गया है, ताकि एक बार फाइनल चेकअप हो जाए उनका कि कोई और बात तो नहीं है। बाकी जो इसमें दुर्घटना से संबंधित जो अभियोग है वो थाना सरकार के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाएगा और अग्रिम जब भी बेचना है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में अतरसुइयां एसओजी संयुक्त टीम ने चांदी की लूट का किया खुलासा, सभी आरोपी हुए गिरफ्तार। आपको बता दें अतरसुइया पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने अतरसुइया के मीरापुर क्षेत्र में विगत तिदिरों 24 जनवरी को चांदी के व्यापारी मुकेश निषाद के साथ हुई लूट का सफल अनावरण करते हुए पुलिस आयुक्त ने किया खुलासा। 5 आरोपियों को एसओजी व सर्विस लाइन टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लूटे गए चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्रयागराज के अतरसुइया से हमारे संवाददाता दिवाकर केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। अतरसुइया में 24 जनवरी को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मुकेश निषाद नाम के एक चांदी के व्यापारी के पास से 3 बाइक सवारों के द्वारा चांदी का एक बैग था जो लूट लिया गया था, जिसका भी आज सफल अनावरण किया गया है। उसमें 5 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग बाइक पर लूट की घटना में शामिल थे। बाकी 2 लोग रैकी कर रहे थे, वो स्कूटी से उनके साइड में चल रहे थे और पता लगा रहे थे कि व्यापारी कहाँ पर मूव कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें 100% बरामदगी की गई है। किस तरह का गैंग है ये? इसके पहले भी क्या आपराधिक इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें एक इनका मुख्य सरगना रियाज है, उसके खिलाफ उतराव थाने में एक डकैती का मुकदमा भी लिखा गया है। बाकी सभी के खिलाफ 2-3 मुकदमे पहले से लिखे हैं और ये लूट की घटना को देने वाला एक तरह का गैंग है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक।
आपको बता दें उधर कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी के एक स्कूल में जेट्रोफा का जहरीला फल खाने से बच्चों के बीमार परिजनों में मचा हाहाकार। इस घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने आज अनुबंधित विशेषी अधिकारियों को पंजीकृत किया। जिलाधिकारी द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों को देखा गया और स्थिति का जायजा लिया गया। कुशीनगर मुख्य अधिकारी चिकित्सा सुरेश पटियारा ने बताया कि तुर्कपट्टी स्थित लोटस पब्लिक स्कूल के बच्चों को उठाए हुए फल के खाने से उल्टी दस्त की शिकायत होने पर संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती जांच की गई है। असुरक्षित सहायता के बाद सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर और स्वस्थ है। खंड शिक्षा अधिकारी अंकिता सिंह ने बताया कि विद्यालय को सील कर दिया गया है। विद्यालय के बंद करने के नोटिस 27 जनवरी को ही भेजे जा चुके थे। मौके पर उप जिलाधिकारी पटरौना महात्मा सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SK वर्मा और अन्य अधिकारी दर्शनीय स्थल पर मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन व पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने तहसील कशाया पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण जल्द से जल्द करना चाहिए। जो उच्च अधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करें जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त अपर पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी तमकुई राज जितेंद्र सिंह कालरा द्वारा तहसील तमकुई राज, क्षेत्राधिकारी खड्डा संदीप वर्मा द्वारा तहसील खड्डा एवं क्षेत्राधिकारी सदर उमेश चंद्र भट्ट को द्वारा तहसील पटरौना में फरियादियों की समस्याओं को सुना गया एवं उनके निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा से आए हुए विविध छात्रों के द्वारा स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग सेल कार्यक्रम के अंतर्गत आज 40 पूर्वोत्तर भारत के छात्रों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कुशीनगर कार्यालय में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल से भेंट की गई। इसी क्रम में छात्रों के द्वारा कुशीनगर पुलिस की कार्य प्रणाली और विभिन्न अभियानों को समझने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ इस पूरे सांस्कृतिक यात्रा का अनुभव भी साझा किया गया। इस परिचर्चा के दौरान विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की विचारधारा की विशेषता पर भी चर्चा की गई। इसी क्रम में पूर्वोत्तर भारत को भारत की मुख्य धारा से किस प्रकार जोड़ा जाए इन विषयों पर भी गंभीर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक यात्रा कई प्रदेशों का भ्रमण करके आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में आई थी। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में 14 वर्ष के बच्चे का अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। वहीं बच्चे की झाड़ियों में मिला है सब। आपको बता दें बच्चे के परिवार वालों के शक के आधार पर पूछताछ करने पर फूफा व उसका लड़का ही निकला कातिल। बच्चे का गला दबाकर की गई थी हत्या। घटना देवरिया जिले के इकोना थाना क्षेत्र बकरुआ गाँव के रहने वाले रोशन यादव उम्र 14 वर्ष पुत्र राम सूरत यादव का निवासी जो 2 दिन में 1 फरवरी को घर से घूमने निकला, देर शाम तक घर नहीं आया। अपने परिवार वालों ने थाने में तहरीर दी और थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं परिवार वालों के अनुसार शक के आधार पर रिश्तेदारों के यहाँ पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया। देवरिया पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि बच्चे के फूफा ने से पूछताछ करने पर फूफा ने स्वीकार किया है कि मैं और मेरा लड़का दोनों ने ही मिलकर बच्चे का गला दबाकर मार दिया और पास के झाड़ियों में बच्चे की लाश को फेंक दिया। दोनों को गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। ये जनपद देवरिया में थाना इकोना क्षेत्र के अंतर्गत बकरुआ गांव की घटना है, जहां एक 14 वर्षीय लड़का 1 तारीख को घर से बिना किसी को बताए निकल गया था। इनमें शाम तक नहीं मिलने पर परिवारजनों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया। परिवारजनों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों गायब हुए लड़के के फूफा और उनके लड़के पर शक बताए जाने पर पुलिस द्वारा इन पारिवारिक जनों से पूछताछ की गई, जिन्होंने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने लड़के के पिता के तानों से तंग आकर
1 तारीख को ही लड़के को जो है मोबाइल देने के बहाने मोटरसाइकिल पर ले गए और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस संबंध में जो दोनों अपराधी हैं, मुख्य अपराधी हैं, जो मृतक लड़के के फूफा और उनका लड़का है, दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास, परिजनों ने थाने में दी तहरीर, नहीं हुई कोई कार्रवाई। आपको बता दें, देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 7वीं की छात्रा से मनवड़ युवक ने किया दुष्कर्म का प्रयास। पीड़ित छात्रा ने घटना का आप बीती अपने परिजनों को सुनाई। छात्रा ने पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की है मांग। बताया जा रहा है कि इस गांव में अवैध कच्ची शराब लगातार बनती है, जिसकी सूचना गांव वाले लगातार अधिकारियों को देते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से यह घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। अब देखना होगा इस मामले में संबंधित अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। 6 महीना हम पीछे पड़े थे वो 6 महीना। हाँ, परेशान करते हैं हमें। मम्मी पापा नहीं रहते हैं ना, तो मेरे घर में ढुक जाता है वो और जबरदस्ती हमारे साथ करने लगता है। हम बोलती हैं हम नहीं तुमसे बात करेंगे, तो बार बार हमको परेशान किया है। कौन परेशान करता है? वही दीपक, राजवर दीपक है। बार बार परेशान करता है। मेरी मामा पापा चले जाते हैं तो ढुक जाता है घर में। 6 महीना से। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7 क्लास में पढ़ती है। आखिर में यहाँ क्या होता है? शराबी बनता है क्या? हाँ, शराबी बनता है यहाँ पर। कौन बनाता है? वही सब बनाते हैं। पुलिस को शिकायत किए तो यहाँ के लोग? हाँ, कितना बार कर दिए पुलिस। सही कार्रवाई होती है? हो जाता है। तो क्या नाम है? सपना। कोई यही हुआ, हमारे लड़के को छेड़खानी कर रहा है। कौन करता है? वो दीपक, वो राजभर का लड़का। कब से? वो 6 महीना से कर रहा है और वो हमसे डर से बता नहीं रही थी। हमारे बेटी शिकायत कहाँ आप किए हैं? उसकी माँ से किए हैं। हाँ। कहाँ थाने में? थाने पे वो कल जाके चौकी पे किए हैं। हाँ, तो क्या हुआ? कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई करना चाहते हैं। क्या नाम है? कमल। कहाँ कराने वाले हैं? हनुमानगंज। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से, जहां मारुति कार के शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। शोरूम से लेकर कारखाने में लगी भीषण आग की चपेट में कई गाड़ियां और गार्ड पार्ट्स आ गए हैं। बड़ा गांव थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर नेशनल हाईवे गोरा मछिया गांव का है, जहां हाईवे के किनारे बने शोरूम में अचानक संदिग्ध हालत में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखते देखते शोरूम और कारखाने को अपने आगोश में ले लिया। जान जोखिम में डालकर शोरूम को खाली कर रहे कर्मचारियों को रोकने के साथ साथ मौके पर गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। शोरूम में आग लगने के बाद आग की ऊंची लपटों को काबू में करने के लिए दमकल कर्मी लगातार कोशिश में जुटे हुए थे। हालांकि शोरूम और वर्कशॉप के अंदर कितने कर्मचारी फंसे हुए हैं यह निकल गए, इसकी फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। समत अली की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस स्टैंड पर खुली मोबाइल की दुकान पर एक युवक द्वारा गुल्लक से पैसे निकाल लिए गए। वहीं उक्त घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित दुकानदार ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस से करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं मऊरानीपुर के बस स्टैंड स्थित मोबाइल की दुकान से गुल्लक में रखी रुपयों को फिल्म अंदाज में उड़ाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम खिलारा निवासी करण पुत्र हर प्रसाद ने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 4 फरवरी के समय सुबह 9:30 पर वह अपनी मोबाइल की दुकान खोलकर मोबाइल की रिपेयरिंग करने लगा। तभी वहां एक युवक आया और साथ राणा अंदाज से गुल्लक में रखे 15,000 रुपए उठाकर चंपत हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। प्रार्थना पत्र में उक्त युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। झांसी से हमारे संवाददाता शमद अली की देखी खास रिपोर्ट। मोबाइल की दुकान में चोरी हो गई। कहाँ है दुकान? बस स्टैंड पे, मऊरानीपुर बस स्टैंड, मंडी गेट के सामने। कैसे हो गई चोरी? हम चेक भर रहे थे, 2 लोग आए तो एक चेक भरवाने लगा, एक बाहर से गुल्लक में से पैसे उठा लिए 15,000 रुपये। तो आपने इसकी शिकायत की? हाँ, थाने में प्रार्थना पत्र दिया और 100 नंबर डाल किया था। शिकायत की? क्या कह रहे हैं? बोल रहे कि होगा कुछ। आप क्या चाहते हैं? मुकदमा लिखवाना और हमारे पैसे मिल जाए।
आपको बता दें, जनपद सिद्धार्थनगर में चोरी की घटना का हुआ अनावरण। 3 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। पिछले दिनों जनपद में मचा रखा था तांडव। चोरी के आभूषण, पंप सेट, मोबाइल व नकदी बरामद। पिछले दिनों जनपद के उसका और चिलिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दे पुलिस को चुनौती देने वाले 3 शातिर चोरों को उसका पुलिस और एसओजी टी की संयुक्त टीम ने चोरी के सामानों के साथ दबोच लिया है। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने अपराध को कबूल करते हुए बताया कि वह पहले रेकी करते थे और फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर बगल के जनपद में भाग जाया करते थे, जिससे वह अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनके काफी आपराधिक इतिहास हैं और यह कई मामलों में वांछित चल रहे थे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। कुछ समय से क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पेशल टीम को तैयार कर निर्देशित किया गया था। उक्त टीम के सदस्यों द्वारा थाना उसका बाजार पुलिस व एसओजी द्वारा आज चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया है। इसमें थाना उसका बाजार की मुकदमा अपराध संख्या 13/23 व 17/23 व थाना चिलिया की मुकदमा अपराध संख्या 174/22 का अनावरण किया गया है तथा ब्रिजवनगंज बांसी मार्ग के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सिराजुद्दीन उर्फ बबलू, रिंकू उर्फ छोटले और राम नयन है। इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है और इनके पास से चोरी किए गए आभूषण, 1 अदद हाथलाई, 2 अदद मोबाइल, 1 अदद पंप सेट और 6,850 रुपए जो चोरी का माल बेचने से उनके पास थे, बरामद किया गया है। उन्हें नियमानुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करके माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी तथा नियमानुसार इनका गैंग पंजीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, वहीं सिद्धार्थनगर में न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता। जी आपको बता दें, जिला सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के शाहपुर की एक महिला के द्वारा अपने ही पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। महिला के द्वारा बताया गया है कि हम लोग प्रेम विवाह हुआ था, जो मैं 1 साल अपने घर रही थी, जिसके बाद वहां से मुझे मारपीट कर भगा दिया गया, जिसको लेकर मैंने इटवा थाने पर उसके खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस के द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि फाड़ दिया गया है मेरे प्रार्थना पत्र को। उसके उपरांत मैंने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को शिकायती पत्र दिया, जिस पर कोई निस्तारण नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के मायके अपने परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसको लेकर के हमारे पति के द्वारा हमको काफी मारा पीटा गया और हमारे पिता व भाई को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। जिस पीड़िता की मां ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए वरना हम सब आत्महत्या करेंगे। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने कहा कि मामले पर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। शादी कोर्ट मैरिज हुई है तो हमने मतलब साल भर उनके घर पर रहे, भाई उन घर वाले, उनके मौसी घर वाले और इनके घर वाले मार के निकाल दिए घर से। इटवा थाने पे चौकी पे दरखास्त छोड़े नहीं लिया, भगा दिए डांट कर। फिर मैंने दाखिल किया मुकदमा कोर्ट में, खर्चे की दावा, दहेज पूरन, घरेलू हिस्से में। तारीख देखने गई थी और मेरे पति और 2 लोगों को दोबारा पे मारे थे। फिर मैंने फिर दाखिल किया वहाँ पर चौकी पे थाने पे, फिर वहाँ से भगा दिए। सुनिए कि मुकदमा पहले वाले खारिज कीजिए, उसके बाद ये मुकदमा लिख जाएगा। कोई सुनवाई नहीं हुआ और उल्टे हमारे लोग के घर वाले के ऊपर मुकदमा लिखवा रहे हैं फर्जी। आरती, सुनील, प्रदीप, शिवपूजन, गायत्री, शत्रुघ्न, स्वामीनाथ, आरती, हम चाहते हैं जो मुकदमा लिखवा रहे हैं उसको वापस करिए। हमारे बेटे संघरी कल मारत रहे, पीटत रहे, चौकी पे गए नहीं सुनवाई भय, थाने पे गए नहीं सुनवाई भय, एप्लीकेशन दियो फाड़ दीन और करी बात कहना हमारे नहीं लिहिन और कहना हमें न्याय चाहिए और न्याय दिन जाए तो हमारे आत्महत्या कैले, मेरे घर भरे का मारे धमकी दिए हैं और राजविंदर के रूम पर गए वहाँ मारे धमकी हमें दी हमरे शत्रुघ्न। हम चौकी पे दिया है नहीं सुनवाई भय, थाने दिए हो नहीं सुनवाई भय है, तब कप्तान साहब के दिए वहाँ नहीं सुनवाई भय है। बिटिया मार गई, तारीख देखा हमारे बेहोश हो गई, 3 बजे मारे बेहोश भई, रात के 9 बजे होश भा है। इनके लड़के हैं और एक हिंदू का सुनील और कानराजू, इरफान। चौकी पे दिया है, थाने इटवा थाने पे दिया है, हमारे एप्लीकेशन फाड़ के बहा दी नहीं, कहीं खाओ तब कहना
लिखबे नहीं लिखबे। सिपाही दरोगा जी। सर यहाँ से शाहपुर का एक मामला है जिसपे एक आदमी को मारा पीटा गया, उसके बहन को मारा पीटा गया, मगर उसने पुलिस को किया, मगर पुलिस ने अभी तक उसका कोई मदद नहीं की। अभी आप ये मैटर बता रहे हैं तो थाने को बता दीजिएगा, जो भी विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण कर लीजिए।